रात्रि ने गुस्से से कामनी की ओर देखा और अचानक दोनों सखियां जोर जोर से एक साथ हंसने लगीं। अब इस मुस्कान के पीछे क्या रहस्य, यह दोनों ही जानती हैं। सुबह होती है। वैसे तो नई सुबह सबके जीवन में नई आशाएं, नई उम्मीद लेकर आती है, पर कामनी के लिए यह सुबह एक नई उलझन लेकर आई है। एक दासी दौड़ती हुई घबराती हुई कमरे में आई। उसने कामनी को उठाकर कहा, तुम्हारी माता के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। मुझे लगता है कुछ अनर्थ हुआ है। कामनी यह सुनते ही दौड़ती हुई अपनी माँ के कक्ष में पहुंचती है और माँ को संभालती है। और उसकी माँ अब संसार में नहीं रही। असफलता और अपनी सबसे बड़ी शुभ चिंतक माँ के चले जाने का दुख कामनी को गहरा दुख में डाल देती है। कामनी पूरी तरह टूट गई और उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कानपुर स्त्री प्रधान राज्य है, इसलिए अंतिम संस्कार के सारे संस्कार यहाँ की स्त्रियाँ ही करती हैं और यहाँ की परंपरा के अनुसार सभी स्त्रियाँ लाल वस्त्र पहनती हैं। और कामनी अपनी सखियों के साथ माँ को कंधा देती है और मखम्बी भी देती है। आगे कहानी। कामनी अपने कमरे में बैठी रो रही, तभी रात्रि ने आकर कहा, जो होना था वह हो गया। तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि उनके बाद तुम कानपुर की प्रमुख बनो। दरबार की कुछ प्रमुख स्त्रियाँ तुम्हारी विरोध कर रही हैं। अपनी योग्यता सिद्ध करो और कानपुर पर राज करो। फिर कामनी उठकर राज दरबार में आती है और कहती है, मेरी सभी सखियों, हमारे नगर कानपुर को इस जगत का नरक कहा जाता है, पर कामुक पुरुषों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वह यहाँ आते हैं, कुछ मूल्य देते हैं और हमारे शरीर को नोच कर चले जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है पर सम्मान नहीं। सब पुरुषों के हृदय में हमारे लिए हवस तो है पर प्रेम नहीं। हमारे उन कामी पुरुषों से संबंध तो है, भावनात्मक संबंध नहीं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपराओं ने हमें अंधा कर दिया है, इसलिए हमें अब इस कार्य की आदत हो गई है और हमें इस मार्ग में कोई दोष भी नजर नहीं आता। तुम कहना क्या चाहती हो युवराज जी? तुम्हारे पास इस दलदल से निकलने का कोई मार्ग है? एक प्रमुख स्त्री ने कहा, हाँ, मेरे पास वह उपाय है जो हम सबको वासना के दलदल से बाहर निकल सकता है, तुम्हें सम्मान का जीवन प्रदान कर सकता है। कामिनी ने कहा, क्या है वह उपाय? उस स्त्री ने पूछा। हमारे राज्य में ब्रह्मज्ञानी समन मुनि आने वाले, मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वह हमें सदमार्ग दिखाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और वह अपनी 1000 शिष्यों के साथ हमारे नगर आने वाले हैं, कामनी ने बताया। समन मुनि? और हमारे नगर में? वह तो स्त्रियों के साये से भी दूर रहते हैं, तो हम वैश्यों के नगर में कैसे आएंगे? मुझे लगता है तुमने कोई स्वप्न देखा है, उस स्त्री ने कहा। स्वप्न नहीं, सच देखा है, कामनी ने कहा। तभी एक दासी ने आकर कहा, मैं समन मुनि की सूचना लेकर आई हूँ, अगर युवराजी जी की आज्ञा हो तो पढ़कर सुनाओ। हाँ, कामनी ने कहा, मैं समन मुनि अपने 1000 शिष्यों के साथ परसों कानपुर आ रहा हूँ। वहाँ की जितनी भी व्यभिचार छोड़कर आना चाहती है, मैं उनका स्वागत कर उन्हें शिक्षा दूंगा। सभा में यह संदेश से सभी स्त्रियों ने कहा, कामनी की जय जयकार करने लगी। जय हो रानी की, जय हो। सभी ने कहा, पूरे नगर को फूलों से सजा दो, सभी मार्गों पर फूल बिछाओ। समन मुनि के साथ 1000 शिष्यों के विशेष अतिथि के लिए 1000 दासी की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास से घटना है और हमारे जीवन के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए इसमें कोई भूल ना हो। हम सभी को मिलजुल कर और उनके शिष्यों की तन मन धन से उनकी सेवा करना है। कामिनी ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। सभी ने सहमति जताते हुए एक साथ कहा। आगे कहानी। 2 दिन बाद कानपुर नगर दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। नगर के मुख्य द्वार पर कामिनी अपनी सखियों के साथ खड़ी समन मुनि की प्रतीक्षा कर रही है। तभी रात्रि ने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अपना सारा केस के लिए इत्र क्यों मंगवाया और भोजन में कौन सी औषधि मिलाई है? रात्रि ने संदेश से पूछा। सब कुछ अभी बता दूंगी तो रहस्य का रोमांस खत्म हो जाएगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब समझ आ जाएगा। तभी समन मुनि अपने शिष्यों के साथ आते हैं। कामनी ने फूलों से समन मुनि का स्वागत किया और कटाक्ष भरी नजरों से अपने प्रेमी मानक राव को देखा। फिर सभी स्त्रियों ने समन मुनि को सरसों को फूल से स्वागत किया।